नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या न केवल बढ़ती है बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्यदेव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए। बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत सा करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र मान गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़क और फिर पी ले। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा न देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद ले उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1,
जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र दान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान दान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल चढ़ते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्योतिष साधना चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्ध और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ
थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यह माना जाता है कि यदि घर में कुछ गलत आदतें या नियमों की अनदेखी की जाए तो मां लक्ष्मी का वास समाप्त हो सकता है और दरिद्रता घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए भोजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। भोजन की थाली को हमेशा सम्मान के साथ किसी उचित स्थान जैसे पाठ चटाई चौकी या टेबल पर रखना चाहिए। इसे कभी भी एक हाथ से पकड़ना अनुचित माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना या उसमें झूठा छोड़ना भी अशुभ होता है। थाली को किचन स्टैंड, पलंग, दरवाजे के नीचे या ऊपर रखने से बचना चाहिए और रात में झूठे बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान अवश्य करें, जिससे वह प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भोजन के दौरान क्रोध करना या अजीब आवाजें निकालना अनुचित माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर प्रेम पूर्वक और शांतिपूर्वक भोजन करना चाहिए। रात के समय चावल, दही और सत्तू के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जिन लोगों को आर्थिक समस्याएं होती हैं, उन्हें इन चीजों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। भोजन करते समय हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और यदि संभव हो तो रसोई घर में ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से राहु शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। भोजन करते समय जूते पहनकर बैठना अशुभ माना जाता है। भोजन से पहले और बाद में हाथ पैर धोना आवश्यक होता है। झूठे हाथों या पैरों से ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत कम होती है। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां अतिथि की नजर न पड़े और इसे पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को, वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है, इसलिए उसका उपयोग करने के बाद उसे सूखा रखना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं होता, इसलिए इन दिशाओं को सुसज्जित रखना चाहिए। घर में कच्चे मटके या जमुनी और बैंगनी रंग के कपड़े या चादर का उपयोग न करें। घर की सीढ़ियां हमेशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर बनानी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ होता है। घर की दीवारों, छत या फर्श पर दरारें नहीं होनी चाहिए। यदि दरारें पड़ जाएं तो उन्हें तुरंत ठीक कराना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है। घर की स्त्रियों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना अशुभ माना जाता है। यदि शर्ट या बेल्ट फट जाए तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। बटुए को हमेशा सामने की जेब में रखना चाहिए। पीछे की जेब में रखने से धन हानि होती है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे घर की बरकत समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना भी जरूरी है। दांतों को साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत छोड़ें और घर में गंदगी न फैलाएं। नाखून और बाल बड़े न रखें। इन्हें समय समय पर काटते रहें। प्रतिदिन सुबह, शाम और रात को स्नान करें। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब विशेषज्ञ से पूछकर ही बनवाना चाहिए, ताकि शुभ फल प्राप्त हो सके। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें रखी जाएं तो उनका मुख आमने सामने नहीं होना चाहिए। नृत्य की अवस्था में देवी देवताओं की तस्वीरें घर में लगाना कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझाव पैदा कर सकता है। तिजोरी में हल्दी की गांठें, चांदी या तांबे के सिक्के और पीले रंग के चावल रखना शुभ होता है। साथ ही चंदन, अगरबत्ती और इत्र की शीशी रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। संधिकाल में कुछ विशेष कार्यों को करने से बचना चाहिए, जैसे सोना खाना, गाली देना, झगड़ा करना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों में भाग लेना। इन नियमों का पालन न करने से घर की बरकत खत्म हो सकती है और व्यक्ति को संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहां नशा, तामसिक भोजन, अनैतिक कार्य और स्त्रियों का अपमान होता है, वहां का धन केवल दवाओं, जेलों और अनावश्यक खर्चों में चला जाता है। जो लोग अपार धन चाहते हैं उन्हें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन बरगद के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखने से ग्रह दशा में सुधार होता है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं।
घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। प्रतिदिन देहरी की पूजा करें और दरवाजे के पास स्वस्तिक बनाकर उस पर कुमकुम व हल्दी लगाकर दीपक जलाएं। हर सुबह और शाम कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और उसके पास दीपक जलाते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए इसे केवल शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। इस दिन पीपल की जड़ में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ अर्पित करना लाभकारी होता है। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाने से दुर्भाग्य समाप्त होता है। बिना पीछे मुड़े घर लौटने से बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए मस्तक पर केसर का तिलक लगाना आर्थिक उन्नति के लिए शुभ होता है। घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बिना जलाए रख सकते हैं। इससे न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। इन सरल उपायों को अपनाकर घर में सुख, समृद्धि, शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।